रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से आज हमने बराह रास्त अपने घर से वीडियो क्लास का इनेकाल शुरू किया है। उसी सिलसिले के तहत आज हम अपना दूसरा क्लास आपके लिए पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसका बखूबी फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे पास महदूद रिसोर्सेज अवेलेबल है और इस काम के लिए अगर कोई कमी या बेशी आप महसूस करते हैं उसकी हम माफ़ी चाहते हैं। इसी सिलसिले के तहत आज हम 8वीं क्लास का हिस्ट्री आपके लिए पेश करते हैं और उसी का लेसन है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है ना? फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का मतलब है कि जब हिंदुस्तान के ऊपर बहुत अरसे से मुग़ल हुक्मरान हुकूमत करते थे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हुक्मरानी ख़त्म हो गई, उनकी हुक्मरानी ज़वाल पजीर हो गई। फिर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल संभाला। जो मुग़ल हुक्मरान थे उनका जो आखिरी हुक्मरान था, ताकतवर हुक्मरान जो था, उनका नाम था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो कि जब इस दुनिया में फ़ानी से चल बसे 1707 में औरंगज़ेब वफ़ात पा गया। फिर मुग़ल सरदारों ने अपने अपने रीजनल किंगडम कायम किए, अपने अपने राजवाड़े बनाए, उनके ऊपर हुकूमत की और हिंदुस्तान बहुत सारे हिस्सों में बंटने लगा, बहुत सारे राजवाड़ों में बंट गया। उन्हीं हुक्मरानों में एक था बहादुर शाह ज़फ़र, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र भी एक खुददार हुक्मरान था। वो अंग्रेज़ों के सामने झुकने को तैयार नहीं था। उनको मुल्क से निकाल दिया गया अंग्रेज़ों ने, और उनके जो बच्चे थे, उनके जो बेटे थे, सन्स, उनका कूल्ड ब्लड शूट किया गया, यानी उनको बिल्कुल उनके ऊपर गोलियां चलाई बराह रास्त और उनको कत्ल किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सेंचुरी में 1600 सेंचुरी में इंडिया में दाखिल हो गई और उस वक़्त इंग्लैंड में, बरतानिया में एक हुक्मरान था, शहजादा था, शहजादी थी, उसका नाम था क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट उन्होंने बहुत सारी कंपनियों को ये हक दे दिया, एक ग्रांट किया इनको सोल राइट कि आप अपना कारोबार शुरू करें और ईस्ट से शुरू करें, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से। उसी सिलसिले के तहत एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बंगाल की तरफ से हिंदुस्तान में उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और बंगाल से वो हिंदुस्तान के ऊपर अपना कारोबार शुरू करने लगे और आहिस्ता कारोबार के साथ साथ वो हिंदुस्तान के सियासी मामलात में भी दखल अंदाजी करने लगे और हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने फिर कब्जा किया। जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इन्होंने कुछ फैक्ट्रियाँ बनाई हिंदुस्तान में। जैसे एक कंपनी बनाई, एक फैक्ट्री बनाई उन्होंने रिवर हुगली दरिया के किनारे के ऊपर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, एक फैक्ट्री उन्होंने बनाई 1651 में। उससे पहले उन्होंने एक फैक्ट्री उन्होंने तैयार की थी जो 1608 में उन्होंने सूरत में कायम की थी। औरंगज़ेब चूँकि जब उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा था मुल्क में, उन्होंने कुछ कंपनियों को टैक्स के बगैर ट्रेड करने की इजाज़त दे दी और
چونکہ جو حکمران تھے، چونکہ جو یہ ایسٹ انڈیا والے تھے، وہ دباؤ بنانے لگے ہندوستان کے حکمرانوں کے اوپر، ان کے اوپر دباؤ بڑھانے لگے، اور تاکہ وہ انہیں کچھ کنسیشن اور کچھ مراعات دیں، کچھ رعایت دیں ان کے کاروبار کے سلسلے میں. پھر ان کو اسی سلسلے کے تحت کمپنیوں نے ان کو پاس اجرا کیے. جو وہاں کے جو ٹریڈرز تھے اس کمپنی کے، ان کو کچھ پاسز ایشوز کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان پاسز کا غلط استعمال کیا اور اپنے پرائیویٹ ٹریڈ کے لیے انہوں نے ان پاسز جو یہ پاس اجرا کیے گئے ان کا مس یوز کیا. تو اس طرح سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کس طرح سے آہستہ آہستہ ہندوستان کے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگی. وہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں آپ کے لیے پیش کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، صحت مند ہوں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں قرار کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. باہر گھومنا اچھا نہیں ہے، زیادہ باہر مت گھومنا، اپنے گھر میں رہنا اور اپنے آپ کا خیال رکھنا. بی سیف، اسٹے ہوم، اسٹے سیف. تھینک یو.